नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। क्या वरीय कोटि का वेतन कनिष्ठ कोटि से ज्यादा होना चाहिए या कम भी हो सकता है? अगर इसको यूं समझिए, क्या स्नातक कोटि में बहाल शिक्षक का वेतन 1 to 5 के यानी बेसिक के टीचर से ज्यादा होना चाहिए या कम भी हो सकता है? इससे संबंधित विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। यह एक भ्रम और एक स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई थी कि शिक्षक जो स्नातक कोटि में बहाल थे वो मांग कर रहे थे कि जब हम बहाल हुए थे उस समय बेसिक कोटि में जो बहाल थे, नियोजित शिक्षक थे, उनका वेतन कम था। अब प्रशिक्षित की बात करें, स्नातक कोटि में तो 10,500 पे बहाल हुए, उसमें प्रशिक्षित बहाल हुए थे वो ज्यादा पे बहाल हुए थे और उनसे कम 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन था। लेकिन बाद में जब वेतन निर्धारण हुआ 1530 पत्र के आलोक में, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन स्नातक कोटि के शिक्षकों से अधिक हो गया। इस पर उहापोह की स्थिति बन गई कि क्या एक वरीय कोटि में बहाल शिक्षक का वेतन अपने कनिष्ठ कोटि में बहाल शिक्षक से कम हो सकता है, क्या कम होना चाहिए? इससे संबंधित विभाग ने पूरे भ्रम की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वरीय और कनिष्ठ के बीच वेतन विसंगति का निर्णय विभाग ने कर दिया है। तो जानिए क्या निर्णय हुआ है। चूंकि ये मामला न्यायालय में गया था और न्यायालय में जाने के बाद न्याय निर्णय आया और उसके आलोक में विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है और स्पष्ट निर्देश जारी तो किया ही है, उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास उन सारी बातों को सदसा आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस निर्णय को जानिए और उसके बाद जो वेतन विसंगति की जो स्थिति बनी हुई थी वो अब दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब मैं अगर बात करूं जो पत्र की, तो आज ये पत्र एक सोशल मीडिया पर आपको पब्लिक किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है और ये संचिका संख्या अगर माने तो 1062 17/3/2026 को। और यह जो आपको आदेश जारी हुआ है ये माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 1884/2022 रंजीत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 6/2/2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है। चूंकि आदेश आपको जो CWJC था ये 1884/2022 में इसका एक न्यायादेश आया था 6/2/2025 को और उसी के आलोक में आपको ये आदेश निर्गत किया जा रहा है। तो CWJC संख्या 1884/2022 ये केस की संख्या है में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6/2/2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत है। और इस अंश में कहा गया था कि जो भी पिटिशनर है उनकी बात को विभाग को बताया गया कि उनके साथ जस्टिस हो सके और अंग्रेजी में ये सारी चीजें बताई गई। मैं आपको इसका सार संक्षेप बता देता हूं कि इन जो भी ये पिटिशनर हैं उनके साथ न्याय किया जाए, उनकी बात को सुना जाए और ये जो रीट उन्होंने डाला है और इसके बारे में विभाग अपने स्तर से उनकी सुनवाई करे और एक ऑर्डर जो है 2 महीने के अंदर इससे संबंधित जारी करे, इसकी पूरी सुनवाई करे और विभाग उसके सारी व्यवस्था को लागू करते हुए इन जो पिटिशनर हैं इनकी समस्याओं को दूर करें। अब पहले जानते हैं कि आखिर ये समस्या आखिर क्या थी और उस समस्या पर क्या निर्णय विभाग ने लिया, पहले हम आपको जानते हैं। ये जो ऊपर जो न्याय निर्णय जो दिया गया है इसके लिए आपको यहां लिखा हुआ है कि उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर, चूंकि पक्ष रखने का अवसर ऊपर कोर्ट ने न्यायालय ने दिया है, देते हुए 7/7/2025 दिनांक 21/7/25 और 31/10/2025 एवं दिनांक 6/2/2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गई। ये अलग अलग आपको डेट में क्लियर है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अब उनका क्या था, पक्ष क्या था? अब पक्ष ये था और वो जो केस में गए थे तो याचिकाकर्ताओं का अपना क्या पक्ष था, उन्होंने किस संदर्भ में केस किया था उसको पहले जान लेते हैं। याचिकाकर्ताओं का कथन है कि उनके द्वारा 2014 में विभिन्न प्रखंड नियोजन इकाइयों में स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक के पद पर
प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अलग अलग तिथियों को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली, वह यहाँ कह रहे हैं कि 2014 में अलग अलग प्रखंड की नियोजन इकाई द्वारा स्नातक कोटि में शिक्षक को बहाल किया गया और उस नियमावली का वो जिक्र कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि नियमावली 2022 के प्रावधान के तहत नियुक्त हुए, साथ ही कहना है कि उनके योगदान तिथि को उन लोगों के विद्यालय में पूर्व से नियोजित बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो पूर्व में शिक्षा मित्र थे का वेतन उन लोगों से कम था। जो मैंने कहा कि जिस दिन वो ग्रेजुएट टीचर बहाल हुए उस दिन अगर देखा जाए तो पूर्व में जो बहाल बेसिक ग्रेड के जो टीचर्स थे उनका वेतन उन लोगों से कम था। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 1530 आपको 11/8/2015 इस 1530 से ही आपको वेतनमान लागू किया गया था तथाकथित द्वारा दिनांक 1/7/2015 से वेतन को पुनः निर्धारित करते हुए नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया इस 1530 के आलोक में, जिसके आलोक में वेतन निर्धारण के उपरांत याचिकाकर्ताओं का वेतन पूर्व से नियोजित बेसिक ग्रेड के शिक्षक के वेतन से कम हो गया। अब यहाँ कहा गया है कि दो पक्ष है, जिस दिन ज्वाइन किए उस दिन ग्रेजुएट टीचर का वेतन ज्यादा था और बेसिक ग्रेड वालों का कम था, लेकिन जब वेतन निर्धारण हुआ 1530 के आलोक में तो ग्रेजुएट टीचर का वेतन आपको कम हो गया और बेसिक ग्रेड के टीचर जो पूर्व से बहाल थे उनका ज्यादा हो गया। तो यहां अनुरोध किया गया था याचिका में और बोला गया था, क्या बोला गया था जरा इसको हम देखते हैं। ये 5वें नंबर बिंदु में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय शिक्षकों के समतुल्य करने हेतु 1/7/2015 के वेतन पुनरीक्षण में यथोचित संशोधन करते हुए वेतन विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया गया। यानी 1530 जो पत्र था जिससे शिक्षकों को आपको वेतनमान के रूप में उनका वेतन निर्धारण किया गया था, उनको वेतनमान प्राप्त हुआ था, उसको चैलेंज किया गया था क्योंकि इसी के आधार पे बेसिक ग्रेड के टीचर्स का वेतन स्नातक ग्रेड से अधिक हो गया था। तो उन्होंने याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से इसमें अनुरोध किया था। अब उसके आलोक में न्यायाधीश यह आया और विभाग को बोला गया इसकी सुनवाई करने के लिए, जो न्याय निर्णय था उसके आलोक में सुनवाई हुई। अब उस सुनवाई में क्या विभाग ने अपना जो निर्णय और पक्ष रख के ये आदेश जारी किया उसको जरा देखते हैं। ये 6 से है। क्या विभाग क्या कहता है इस संदर्भ में? अंकनीय है कि विभाग आदेश संख्या 18/11/22/9/2015 के कंडिका 1 में विभागीय संकल्प संख्या 1530 11/8/2015 में निहित निर्देश के अनुसार नियोजित शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतनमान दे होगा। एक वेतनमान निर्धारण के लिए यह पत्रों के जिक्र किए गए। अब उसमें ध्यान दीजिएगा 1.1 कंडिका क्या उपकंडिका क्या कहती कि दिनांक 1/7/2015 देखिए कितनी गलतियां होती हैं आपको कि पूर्व नियुक्त नियोजित शिक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर शिक्षक को प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि यानी 3% की दर से दे होगा। अर्थात जिन शिक्षकों की सेवा 1 जुलाई 2015 को 3 वर्ष से कम होगी उन्हें वेतन वृद्धि अनुमान नहीं होगा। अब यहां कहा क्या गया था कि जिन लोगों की सेवा, अब यहां वेतन निर्धारण के लिए कहा गया कि 3 वर्ष का एक डेडलाइन बनाया गया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 3 वर्ष हो गई होगी तो उन 3 वर्ष पे आपको एक वेतन वृद्धि आपको 3% वहां जुड़ा होगा। मान लीजिए कोई किसी का 9 वर्ष हो गया तो उसको कितना होगा 9% उसको होगा 3-3% हर 3-3 साल पे उनको मिलना था। क्लियर है? अब इसकी बात यहां कही गई और उस पत्र में इसका जिक्र भी था। फिर अगर 1.2 को देखा जाए 1.2 में क्या कह रहा है विभाग, इस पक्ष क्या रख रहा है, जिन शिक्षकों की सेवा 1 जुलाई 2015 को 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक किंतु 6 वर्ष से कम होगी उन्हें एक वेतन वृद्धि अनुमान होगी। 6 वर्ष से कम होगी तो उनको 1 मिलेगा, 6 वर्ष से ज्यादा होगी 2 मिलेगा। 1.3 जिन शिक्षकों की सेवा 6 वर्ष से अधिक किंतु 9 वर्ष से कम होगी उनको 2 मिलेगा। और शिक्षा मित्र जिन्हें 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया है केवल उनके मामले में 1 जुलाई 2015 को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर 3 वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमानिता होगी। जो लोग पहले से शिक्षा मित्र बहाल थे, अगर यहां बात करेगी कि 6 वर्ष अगर किसी की सेवा हो जाती है तो उसको 3 वर्ष पे 3% और 3% वार्षिक वृद्धि यहां होगी। और जो लोग पूर्व में शिक्षा मित्र के रूप में बहाल थे 2000, चूंकि नियोजित बनाया गया 1 जुलाई 2006 से, तो उससे पहले अगर कोई शिक्षक बहाल हुए थे आपको शिक्षा मित्र के रूप में तो उनकी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के आधार पर 3 वार्षिक वेतन वृद्धि, 6 वर्ष वाले को 2 वार्षिक वेतन वृद्धि
2 बार और इनको 3 वेतन वृद्धि की अनिवार्यता होगी। अब ऑब्वियस है किसी को एक भी वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है और किसी की 2 मिल रही है, किसी को 3 मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि चीजें और वेतन बढ़ेगा। आगे इसको स्पष्ट किया है विभाग ने और सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपको हो गया। यहाँ 7वें बिंदु में कह रहा है और विभाग के द्वारा चीजें स्पष्ट किया गया है कि बिंदु नंबर 7 में वादीगणों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीगणों के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख नहीं लाया गया जिससे प्रमाणित होता है कि दिनांक 1/7/2015 के वेतन पुनरीक्षण के योग्य होने हेतु 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो। सीधी सी बात है कि जब उनकी बहाली ही हुई 2014 में, तो 3 वर्ष तो 2017 में ना होगा, और वेतन निर्धारण कब हुआ है? 2015, यानी 1 वर्ष ही हुए थे। तो इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि का जो प्रावधान था उसमें कोई आता नहीं था, तो चीजें यही कम होनी आपको शुरू हो गई। आगे इसको स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त बाद में संबंधित वरीय शिक्षक यानी स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति कनीय शिक्षक यानी शिक्षा मित्र से 9 वर्ष बाद की है। तदालोक में 1 जुलाई 2015 को बिना समय अवधि पूर्णता के वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कम हो। इसके लिए पूरी साक्ष्य और चीजें बताई गई और कहा गया है कि कनीय जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र है, उनकी सेवा के 9 वर्ष बाद स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली हुई है। तो हाँ, कोटि कनीय है, उनसे जूनियर है, लेकिन वेतन के मामले में चीजें यहाँ आपको नियमानुकूल हुई है। 2014 में बहाल हुए हैं, वो सिर्फ 1 वर्ष किए हुए हैं। इनकी सेवा आपको 2006 से भी ली जाए तो 9 वर्ष बाद चीजें का निर्धारण हो रहा है। स्पष्ट हो गया। इसलिए इस आलोक में जो भी न्यायादेश हुआ था उसके आलोक में जब इन सब चीजों को सुना गया और आदेश स्पष्ट हो गया है कि ये जरूरी नहीं है, अब ये चीजों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक का वेतन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से जरूरी नहीं हो कि ज्यादा हो। साक्ष्य सामने है, निर्णय सामने है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।